अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Merhaba, iyi akşamlar. ये अक्षमलार। अच्छा, इसमें ये चीज़ ज़हन में रखा करें कि जब मुझे क्लास रेगुलर टाइम से आगे पीछे लेनी हो ना, उस सूरत में मैं इन्फॉर्म करता हूँ। अगर मैं इन्फॉर्म ना करूँ तो उसका मतलब ये है कि क्लास उसी टाइम पे होगी जो हमारा रेगुलर टाइम है। इवन मैंने अगर ऑफ लेना हो तो भी मैं मतलब एक तो ये है कि कोई इमरजेंसी का ऑफ लेना पड़ जाए वो तो एक अलग बात है, उसका तो वक्ती तौर ही बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि मैं मतलब चीज़ें मेरे प्लान में शामिल होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इस डेट से इस डेट तक ऑफ लेना है, तो इंशाल्लाह मेरा जो प्लान है वो फर्स्ट फर्स्ट को पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह मैं इस्तांबुल। लेकिन ये है कि 31 की नाइट यहाँ से हम निकलेंगे। फिलहाल प्लान में यही शामिल है, लेकिन कोई ऊपर नीचे होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट से लेकर फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री थ्री डेज जो है वो मैं ऑफ लूँगा आप लोगों से। तो वो एडवांस में मतलब अभी तक जो मैंने प्लान किया वो उसके अकॉर्डिंग यही है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जून जो है ये 3 दिन मैं क्लास नहीं लूँगा। और इसके अलावा जो है वो हमारी क्लास का जो टाइम है वो फिक्स है, इसमें चेंजेस कोई नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हम अपनी क्लास को जो है वो अगर मैंने चेंज करना हो तो उसके लिए मैं इन्फॉर्म करता हूँ, ना इन्फॉर्म करूँ तो उसका मतलब कि क्लास जो है वो उसी टाइम पे होगी जिस टाइम पे पहले हो रही है। अच्छा, ये एक बुक है चलिश्मा किताब। आप सब लोगों के साथ मैंने दो दो बुक्स शेयर की हुई हैं। एक का नाम है चलिश्मा किताब और दूसरी का नाम है दर्स किताब। हम जो क्लास में कर रहे हैं वो दर्स किताब है, और जो आप लोगों को होमवर्क में करना होता है, अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, उसको चरिश्मा किताब कहते हैं। इसको मैं क्लास में कभी कभार आपको याद करवाया करूँगा कि ये एक किताब है जिसको आप अपने तौर पर पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप किया करें। इसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं जो मैंने आपको प्लेलिस्ट मेंशन की हुई है एडवांस तैयारी करने के लिए। उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने इसको सारी बुक को कवर किया हुआ है। उसके साथ साथ जो है वो इस बुक के एंड पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो दोनों तरह से आप जो है इसको मतलब इसके हवाले से आपको हेल्प मिल सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग कहें मतलब लोगों के जहन में ये बात आ सकती है कि आप फ्री सेशंस देते रहे हैं और उसमें ये किताब आपने कवर की है, और अब आप पेड क्लासेस दे रहे हैं तो पेड क्लासेस में आप ये बुक कवर नहीं कर रहे। तो उसका जवाब ये है कि हम इन क्लासेस के अंदर जो है जो अब हम कर रहे हैं पेड क्लासेस, इसमें मेरा टारगेट होता है कि हम प्रैक्टिस करें, मतलब बोलने की, ख़ास तौर पर क्लास के अंदर हमारी बोलने की प्रैक्टिस हो जाए, आपके राइटिंग टास्क वगैरह चेक हो जाएं, और जो आपने समझा है उस मतलब उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आई, आप मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ लें, और उसमें मज़ीद बेहतरी आए, बजाय इसके कि आप वो एक जिसके अंदर शुरू शुरू में आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें बोलने में बाज़ औक़ात ऊंच नीच हो जाती है, तो उसकी कंफर्मेशन आप क्लासेस के दौरान कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वाली क्लासेस को मेरा जो मेनली रिकॉर्डिंग्स रख देने का पर्पस था वो ये था
कि हम मतलब मेरे पास जो लोग क्लासेस लें रिकॉर्डिंग्स होने के बावजूद, वो क्लासेस के अंदर मेरे से क्वेश्चंस करने हैं, ना कि जो है वो ज़ीरो से चीज़ें सीखने हैं। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, कि हमने क्या करना है, यहाँ पे इन क्लासेस के अंदर आपने मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्लास में कुरुश्मा की प्रैक्टिस करनी है, और उसके अलावा जो है क्या करना है, राइटिंग टास्क करने हैं जितने ज़्यादा आप कर सकें। मैं जब भी आपको होमवर्क दूं तो आपने ये नहीं करना कि सर ने दे दिया, क्लास में बोल दिया, हमने सुन लिया, बस काफ़ी है। उसकी बजाय आपने क्या करना है कि जब भी मैं मेरे कहने से पहले आप तैयार रखें कि हमने ये वाला राइटिंग टास्क देना है, ये वाला देना है, और सर से पीछे पढ़ के चेक करवाना है। बाज़ औक़ात टीचर सुस्त हो जाते हैं, आपने मुझे सुस्त नहीं होने देना। आपने जितने भी होमवर्क करने हैं, आपने एक तो भेजने ग्रुप के अंदर है, पर्सनली नहीं भेजने। ये मैं थोड़ा सा इससे उकताता हूँ, जो लोग मेरे साथ पर्सनली कन्वर्सेशन करने की करते हैं ना, उसमें होता ये है कि कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अगर ग्रुप में मैसेज करेंगे ना, तो ग्रुप का कोई भी पर्सन आपको उसका जवाब दे देगा। तो जब ग्रुप वाले आपको जवाब दे सकते हैं, तो फिर आपने मुझे ज़रूर तंग करना है। मुझे और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी क्लासेस के अलावा करनी होती हैं, इस वजह से बाज़ औक़ात जो है वो मैसेजेस आपके मुझे डिस्टर्ब करते हैं। आप ग्रुप में छोड़ेंगे, कोई भी नहीं आपको जवाब देगा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे आपको जवाब देना होता है। लेकिन ये है कि आप अगर मेरा बर्डन कम कर सकते हैं ग्रुप में बात करके, और अगर आपको ग्रुप में कोई जवाब दे दे, और तो उससे आप कोशिश कर लिया करें कि आप इस हवाले से गैर ज़रूरी बर्डन मेरे ऊपर ना डाला करें। क्योंकि जब आपका मैसेज आता है तो मेरे दिमाग के ऊपर जो है ना वो ये चीज़ सवार रहती है, जब तक मैं आपको जवाब ना दूँ। जवाब ना देना जो है वो मेरे लिए अज़ाब बना होता है। तो इस वजह से कोशिश किया करें ग्रुप में बात करें, और जो लोग बात करते हैं ग्रुप में, उनको बाकी लोग जवाब देने की भी ज़हमत कर लिया करें। मैंने देखा है लोग सवाल ग्रुप में पूछते हैं, तो जवाब देने वाले जो हैं वो जवाब देना की ज़हमत ही नहीं करते। तो आप लोग क्लास यानी ग्रुप के अंदर कोई अगर होमवर्क सबमिट करता है और आपकी नज़र में उसमें कोई मिस्टेक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी मिस्टेक हाईलाइट करें। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको उसकी मिस्टेक को हाईलाइट करें, और अगर आपके मिस्टेक निकालने में आगे कोई मिस्टेक होगी, तो अल्टीमेटली मैं आपकी हर एक चीज़ जो ग्रुप के अंदर आपकी एक्टिविटी हो रही होती है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, और गलतियों से इंसान सीखता है। गलतियों से अगर आप डरेंगे और गलती करने से डरेंगे, तो फिर आप उतना काम सीखेंगे। आप किसी की नज़र आती है, आपकी नज़र में जो भी आप उसको लिख दें, और अगर आप गलत लिखेंगे, मैं आपको उसके ऊपर करेक्शन कर दूँगा, तो दोनों की इस्लाह हो जाएगी, दोनों को वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जब आप एक दफ़ा गलती करके सीखेंगे, आपकी मिस्टेक निकलेगी, वो सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगी। और जब आप मिस्टेक करेंगे ही नहीं, तो ऐसी सूरत में फिर आप जो है ना वो उतना ही कम सीखेंगे। रेगुलर चल रहा है, ये वाली बात पूछने वाली है सही भला? जितना हमने पढ़ लिया था उससे आगे हम पढ़ने लगे हैं। है कोई ये बात पूछने वाली? 9 नंबर पेज हमने कवर किया था और अब 10 पे हैं। चलें खैर, हम पढ़ते हैं आज। यहाँ पे लिखा हुआ है यानदा की इफादे लेरी रेसिम लेरले एशलेश तिरलम, जो साथ में दिए, करीब में दिए गए, दो मानी में ये इस्तेमाल होगा। यान का मतलब साथ, पास, बराबर, इन अल्फाज में ये इस्तेमाल होगा। जो इनको मुहावरे आप कह सकते हैं, मुहावरे हैं, उनको तस्वीरों के साथ मिलाना है। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि इनके मानी क्या हैं। जैसे आफियत ओलसुन, आफियत ओलसुन जो है इसमें अगर लफ्ज़ी माना लें, और जो अरबी जानने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत से अल्फाज जो हैं वो हमारी तरह अरबी से लिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों से। हर एक ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बानों का मिक्सचर होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज मौजूद होते हैं। तो ये आफ़ियत को अगर हम उर्दू वो अरेबिक की तरफ थोड़ा-सा रिलेट करें, तो फ़ायदा मंद हो, नुकसान वाला ना हो,
ठीक है, इस मानी में इसको लेंगे। लेकिन क्या होता है, इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? कोई खाना खा रहा हो, खाने की बात हो बीच में कहीं किसी तरह से भी, जैसे आपने किसी को खाना खिलाया, वो आपका शुक्रिया अदा करता है, तो आप उसके जवाब में आफियत ओलसुन कह सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट पे हैं और आप वहाँ पे काम करते हैं, तो आप चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल एक वेटर है, तो वो वेटर खाना लगाते हुए भी आफियत ओलसुन बोलता है। और जब आप खाना खा के बिल पे करते हैं, तो बिल रिसीव करने के बाद भी आपको आफियत ओलसुन बोलते हैं। तो इस तरह से आप किसी को खाना खाते हुए देखें, उसके पास से गुजर रहे हो, आप उसको आफियत ओलसुन बोल सकते हैं। कोई खाना की बात, खाने खाने के बाद आपसे मिले और जिक्र करे कि मैं अभी खाना खा के आया हूँ, उसको आप कह सकते हैं आफियत ओलसुन। तो मतलब कहने का ये है कि खाने की बात कहीं ना कहीं किसी तरह से इन्वॉल्व हो जहाँ पे, वहाँ पे आप आफियत ओलसुन जो है वो बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ई दैट्सलर। कोई क्लास के लिए जा रहा हो, क्लास में आपके साथ बैठा हो, टीचर क्लास स्टार्ट करने लगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो वाली बात आ जाती है अगेन, कि क्लास से रिलेटेड, जो पढ़ाई से रिलेटेड, कोई स्कूल जा रहा हो, तो आप उसको स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ पे भी, तो उसको आप ई दैट्सलर बोल सकते हैं। क्लास के लिए यानी को जा रहा हो, इवन जो पढ़ाने जा रहा हो उसको भी आप ई दैट्सलर बोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ मेरे जहन में आई, निकल ना जाए, ओकुल ही बोलते हैं। मतलब इवन यहाँ पे कॉलेज की टर्म नहीं है, ठीक है जी, कॉलेज की नहीं है। आना ओकुल होता है, जिसको आप किंडरगार्टन कह सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है प्राइमरी स्कूल इल्क ओकुल होता है, उसमें 5 क्लासें होती हैं, चार चार क्लासेस होती हैं, पहली से लेकर चौथी क्लास तक। फिर उसके बाद औरता ओकुल आ जाता है, औरता ओकुल में 5 से लेकर 8 तक। और फिर जो है लिसे आता है। लिसे जो है उसको ये कॉलेज नहीं बल्कि हाई स्कूल बोलते हैं। और हाई स्कूल जो है वो 9 से लेकर 12th तक, यानी सेकेंड ईयर तक जो है वो चलता है। और फिर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को भी बाज़ औक़ात जो यूनिवर्सिटी जा रहा होगा, तो वो इससे इससे ज़्यादा बेहतर समझते हैं यूनिवर्सिटी ये गिदियोरुम की बजाय वो कहते हैं ओकुला गिदियोरुम। जो ओकुला गिदियोरुम का मतलब है ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे पढ़ाई होती है, पढ़ने वाली, पढ़ाई की जगह पे जा रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी के लिए भी ये ओकुल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई के उसके लिहाज से बात करें, तो उसमें ये है कि यानी सेकेंड ईयर तक, और उसके बाद आप, अच्छा, इनका एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली भी बात समझ लें कि ये हर एक स्कूल के लेवल में जो है वो जो फर्स्ट ईयर में होगा वो कहेगा बिरिंजी बिरिंजी सनफा गिदियोरुम, पहली क्लास में जा रहा हूँ। इकिंजी सनफ उचुंजू सनफा गिदियोरुम, दो दुंजू, दो, चौथी क्लास को, हर एक लेवल के स्कूल की चौथी क्लास को ये फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, सोन सनफा, आखिरी क्लास में जा रहा हूँ। इल्कोकुल सोन सनफा गिदियोरुम, औरताकुल सोन सनफा गिदियोरुम, लिसे सोन सनफा गिदियोरुम, इस तरह भी हो सकता है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी सोन सनफा गिदियोरुम, ये जो है वो जो आपकी होगी, मतलब बीएस होगा, उसके लिए भी इसी तरह से, पीएचडी के लिए भी, एमएससी के लिए भी ये इस तरह से सोन सनफा गिदियोरुम, डॉक्टरा birinci sınıftayım, ikinci sınıftayım, üçüncü sınıftayım, son sınıfa gidiyorum, उसमें भी है या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसके बाद लास्ट ईयर या फोर्थ ईयर भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से कोई सवाल करना चाह रहा था मुझे लगता है यहाँ। Affedersiniz. affedersiniz, माफ कीजिएगा जी, buyurun। Sir, dersler, it means good luck, good lessons। good lessons. बोल अगर कोई शांसला लैब में जो है, काम कर रहा हो उसको कह सकते हैं हम ई दर्सलर। कौन किसको? जैसे लैब में कहीं पर भी कोई काम कर रहा हो या कोई काम करने की iyi कोशिश कर रहा है वहां çalışmalar, पर या iyi çalışmalar ya kolay gelsin।
ओके। ई चलिश्मा लार के आपका काम अच्छा हो, जो भी आप जितने भी काम करें। अच्छा, ये आप एक और चीज नोट करेंगे, यहाँ पे लार लैर हर जगह पे आ रहा होगा, मोस्टली जगहों पे। तो इसमें किस हद तक इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि उसके बाद वाले जितने भी आपके काम हो, उसके बाद वाली जितने भी आपके दिन हों, जितनी भी आपकी शामें हों, रातें हों, वो सारी अच्छी हों। ठीक है जी। तो और ये सर हम लार मरहबा लैर भी यूज करते हैं, लेकिन जब पीपल ज्यादा होते हैं वहां पर यूज करते हैं मरहबा लैर। नहीं, नहीं। मेरहबा लार जो है, लैर नहीं होता, एक तो मेरहबा लार होता है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोगों को मेरहबा लार बोला जाए, एक बंदे को भी मेरहबा लार बोला जा सकता है। ओके। उसका मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सलामती हो, ये उस सेंस ओके। में। ओके, गॉट इट। जी। तो उसके बाद यहाँ पे अब हम आ गए हैं बोल चांसलर के ऊपर। कोई भी किसी भी तरह के इम्तिहान में, कोई इम्तिहान वाली सिचुएशन में कोई जा रहा हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? बोल चांसलर, यानी गुड लक। जितनी भी सिचुएशंस के अंदर आप किसी को कह सकते हैं, उन सब के अंदर आप इसको बोल चांसलर बोल सकते हैं। उसके अलावा जो है हायरल ओल्सन भी कह सकते हैं। ये सर आज जो क्लास आप में बोल काफ़ी रहे हो लोग आए हुए हैं, सर, ये बोल चांसलर माशाल्लाह। क्या आपके गुड लक के हायरल लिए भी बोला ओल्सन जो है, जाएगा? ये कोई नई चीज ले ना कोई बंदा, पर्सन, तो उसको नई चीज के इस्तेमाल से पहले भी आप उसको कह सकते हैं हायरल ओल्सन, खैर वाला हो। ठीक है जी। और ये बाज़ औक़ात जो है, मैंने नोट किया है, ये नॉर्मली हायर का मतलब नेगेटिविटी है, लेकिन जो ये इसके साथ ल लग जाता है तो उसको फिर खैर वाला कहते हैं। और यही हायरल ओल्सन जो है, बाज़ औक़ात ये के बगैर होता है। ठीक है। हैर 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 ओल्सन, ठीक है, खैर हो, जो खैर है ना, उसको हैर करके ये इस तरह करके भी बाज़ औक़ात लिखा होता है। ठीक है जी। हायर ओल्सन, खैर वाला हो, हायर ओल्सन, वो भी उस मानी में। लेकिन इसके अंदर मेरी नज़र में इनको हायरल और हैरल जो है, इनको अलग अलग कर देना चाहिए। हायर जो है उसको अलग रखना चाहिए, और जो हायरल कहना होता है, खैर वाला हो, उसमें जो है वो नहीं लिखना चाहिए। उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि किसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो हायरल ओल्सन में है, उसमें इसको खैर के मानी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हायर खाली जो होता है वो नेगेटिविटी के लिए होता है। तो इसको उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती अल्फाज के इस्तेमाल की। अच्छा जी। उसके बाद तबरीक लहर जो है, मुबारकबाद, जितनी भी खुशी के मौके हों आप उसमें मुबारकबाद कह सकते हैं। उसके बाद चौक यशा। चौक यशा कब बोलेंगे? जब किसी को कोई छींक आएगी। ठीक है जी। और उसके अलावा, यानी मेनली तो ये इस सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई छींक मारे तो उसको आप कह सकते हैं चौक यशा। अब इसको लफ्जी माना लें तो आप ज़्यादा देर जिंदा रहें। ठीक है जी। और इसको जैसे उसमें जिंदाबाद के मानी में ले सकते हैं इसको। और चौक यशा जो है, फिर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जिसमें आप अगले को जिंदाबाद कहना चाह रहे होते हैं, तो चौक यशासन, अगर तो सामने है, सेकंड पर्सन है, तो उसको यशा बोलेंगे। और थर्ड पर्सन के लिए अगर आपने बात करनी हो, जैसे किसी को दुआ के सेंस में आप कर रहे हैं कि वो ज़्यादा, उसकी उम्र लंबी हो, आपने उसकी कोई अच्छी बात सुनी हो, या आपके लिए कुछ उसने अच्छा किया हो, चौक यशासन, ज़्यादा देर तक सलामत रहें, सलामत रहें, जिंदा रहें के मानी में। और यहाँ पे अगर आप इसका मानी एक और लें तो ये है कि अल्लाह की आपके ऊपर रहमत हो, गॉड ब्लेस यू, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इस मानी में। कोई सवाल करना चाह रहा था सर ई यशा भी कह सकते हैं। जी? ई यशा, ई चौक यशा, यशा, ई यशा।
अच्छी जिंदगी गुजारो, लॉजिकली ठीक लग रहा है, लेकिन कभी किसी से सुना नहीं है। सर मुझे टर्किश ही ने बताया है कि ये भी यूज कर ले, चौक यशा, ई यशा। मैं वही कह रहा हूँ कि लॉजिकली ठीक लग रहा है, लेकिन कभी नहीं। किसी मतलब मेरे कानों से नहीं है गुजरा, ना कि ही ठीक। किसी किताब में पढ़ा है और ना ही कानों से गुजरा है। बोलने में, सुनने में सही लग रहा है, टेक्निकली ओके। इसमें कोई मसला नहीं है, ग्रामेटिकली कोई मसला नहीं लग रहा। अच्छा जी, चलें, अगर आपने सुना है तो मेरे पास भी इसका नोट रहे कि चौक यशा में हम ई यशा भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, लुत्फन, बराए मेहरबानी वाली जो भी सिचुएशन होगी, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो बेबस होता है, ख़ास तौर पे जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को, स्टूडेंट अपने टीचर को, और एक वर्कर अपने बॉस को, ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है, और या बाज़ औक़ात जो है पोलाइट वे में बात करने के लिए भी बाज़ औक़ात आप कह देते हैं लुत्फ़न। ठीक है, आप एक तरफ ऑर्डर कर रहे होते हैं कि ऐसे ना करो, और साथ आप कह रहे थे लुत्फ़ है, तो वो एक पोलाइट वे में अपनी बात को जो है, जैसे नॉर्मली पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इस तरह करके चीज़ों से रोक रहे होते हैं, तो उस लिहाज से इसको इस तरह से भी लिया जाता है। उसके बाद है ओजुर दिलेरिम, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आप माफ़ी किस किस जगह पे, कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर अगर आपको मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे ओजुर दिलेरिम जो है उसको ओजुर दिलेरिस वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ज़्यादा लोग एक पर्सन से माफ़ी मांग रहे हों, तो उस तरह से भी सिचुएशन बन सकती है कि हम माफ़ी चाहते हैं, या जो है बाज़ औक़ात कुछ लोगों का प्लूरल की फॉर्म में हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, तो ये उस सेंस में भी ओजुर दिलेरिस जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, ई गेजेलर, गुड नाइट की बजाय गुड नाइट्स है, तो उसकी वजह वही है कि जो एक सेंस बीच में से बनती है वो यही है कि जी आपकी आने वाली जितनी भी रातें हों वो अच्छी हों। गेट मी शोल सुन, गेट वेल सुन के मानी में है, लेकिन लफ्ज़ी माना इसका लें तो गेचमिश का मतलब होता है जो गुजर चुका है। ठीक है जी, माजी। तो गेचमिश ओलसुन का मतलब यह है कि माजी हो जाए। ठीक है जी, जो भी किसी के ऊपर मुसीबत का लम्हा आया हो, किसी से कोई, जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ये फ़नी वे में भी इस्तेमाल होता है गेचमिश ओलसुन, कि फॉर एग्जांपल आपने इम्तिहान में कुछ करना कुछ था, आपसे हो कुछ गया, और जब आप टीचर को बताते हैं फ़ौरन ही, लेकिन अब उस वक़्त वो आपके हाथ में पेपर नहीं रहा, तब आपको जाके पता चला, तो उस सूरत में टीचर आपको ये कह सकता है गेट मी शोल्सन। तो असल में लफ्ज़ी माना लें तो जो सिचुएशन आपके ऊपर बनी हुई है, जो लम्हा आपके ऊपर आया हुआ है, जो परेशानी आई हुई है, ये माजी में तब्दील हो जाए। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया उसके मुताबिक ये है कि बीमार कोई आप देखें तो उसको आप कह सकते हैं गेट मी शोल्सन, गेट वेल सुन। उसके बाद है मुतलू यिल्लार, बर्थडे के मौका पे आप कह सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो नए साल की मुबारकबाद के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ई सेनेलर भी बोल सकते हैं, मुतलू यिल्लार भी बोल सकते हैं, तमाम ठीक है। ई योलजुलुकलार, आपका सफ़र अच्छा हो। ठीक है जी, इस तो अब मिलाएं, किसको किसके साथ मिलाएंगे? पहली तस्वीर के लिए क्या बोलेंगे आप? 8 पहली तस्वीर को आप क्या बोलेंगे? पहली तस्वीर ओके, 1 is 4 बोल चांसलर, Paul Chancellor. सेकंड İgiciler. E Gechlar. थर्ड Tamam. ठीक है। चार Chancellor. अवैस, अवैस सर अजीब सा डिस्टरबेंस है, एक भी आंसर समझ में नहीं आ रहा।
अवैस एंड स्नैप माइक आप अपना बंद रखें माइक का स्नैप। अब ठीक है। अवैस आप नहीं चलाएं आज माइक, आपके माइक में कुछ मसला है। बस बंद रखें, बताने के लिए भी ना खोलें। नंबर 4 के लिए He that's less. नंबर 5, Pragyasha. नंबर 6 E all chol sir योलजुलुकलार। योलजुलुकलार। योल Yol योल रास्ते को बोलते हैं, योलजू मुसाफिर को बोलते हैं, और योलजुलुक सफर को बोलते हैं। Yolculuklar. समझ ई आई? योल- योल रास्ता, योलजू Yes. मुसाफिर, योलजुलुक सफर, सही और इसमें उन्होंने अच्छा सफर हो आपका। तमाम तो इसको हमने ये बोल दिया। यहाँ पे क्या बोलेंगे? where टेब्रिकलर। टेब्रिकलर बिल्कुल। नंबर 8 Afiyat olsun. आफियत ओलसुन। नंबर 9 Mutlu yıllar. मुतलु इला। नंबर 10 Lütfen. Lutfen. लुत्फन। 11 Geçmiş Geçmiş olsun. olsun. 12 Ozor Özür dilerim. ओजुर दिलेरिम। ओजुर Özür दिल। dilerim. अच्छा यहाँ पे हमने pardon me. वो भी कह सकते हैं, पार्डन वो भी कह सकते हैं, आफिदस Pardon me. कह सकते हैं, सब तीनों कह सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक नंबरिंग हमने आगे जाके सीखनी है सेकंड यूनिट के अंदर, वो भी यहाँ पे मैं बोल सकता था। जैसे बिरिंजी रेसिम, इकिंजी, उचुंजू, दोरदुंजू, 7 नंबर है। आलतंजी। जब आप लोग बोल और आपके बोलने की मजीद जरूरत ना हो तो माइक बंद कर लिया करें। आलतंजी, ये दिंजी, सेकिजिंजी, दोकुजुंजू, कहाँ पे है? ओन बिरिंजी, ओन इकिंजी। ये गिनती है जो कि हमने सेकंड यूनिट में सीखनी है। जिस तरह हम कहते हैं ना पहला दूसरा तीसरा, या पहली दूसरी तीसरी, उस तरह यहाँ पे अंज अंज लगेगा जो वो वाली गिनती है उसके साथ। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर क्या है, नीचे दिए हुओं को देखते हैं किस वक़्त क्या कहते हैं, एशलेश्तेरेलिम मिलाते हैं। अशाद की लहरे बकलम ने जमान ने सोलियोरुज एशलेश्तेरेलिम अन्ने लहर गुनु माओ का दिन। तो इस पे हम क्या बोलेंगे? माओ का दिन मुबारक हो आपको अम्मी जान या अम्मी जी या माँ जी, जो भी आप। अन्ने जिम जो है वो यहाँ पे उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि इज़्ज़त और मोहब्बत, शफ़क़त जो है वो शो करने के लिए। उसके बाद ये नंबर 4 तस्वीर का यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा। हास्तालिक बीमारी को बोलते हैं, और बीमार को हम क्या बोलेंगे? गेचमिश ओलसुन। बायराम ईद को बोलते हैं, ईद को भी, और जो आप कह सकते हैं छुट्टी को भी बोलते हैं। सरकारी तौर पर मनाए जाने वाले त्यौहार जो होते हैं उनके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बायरामनस कुतलू ओलसुन, ईद मुबारक हो आप। इस ज़्यादातर ये बायरामनस कुतलू ओलसुन जो है वो ईद, आपको ईद मुबारक हो, ठीक है, इस मानी में इसको लेते हैं। उसके बाद दून शादी को बोलते हैं, और शादी पे हम क्या बोलते हैं? सोनसुज मुतलुलुकलार, ना ख़त्म होने वाली जो खुशियाँ नसीब हों आपको। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन पूरा जुमला करें तो ज़ाहिर है वैसे ही होगा। दोम गुनु सालगिरह पर क्या कहेंगे? दोम गुनुन कुतलू ओलसुन, तुम्हें तुम्हारी सालगिरह मुबारक हो। नीजे से नलारे, उम्दा सालों की तरफ। ये देखें सेने लहरे जो है वो वही चीज़ हो रही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कही कि आने वाले जितने भी साल, जितने भी महीने, दिन, रातें, सब कुछ उसको अच्छा हो, उस सेंस में ये लार लहर लगा रहे हैं। येनी यील पे हम क्या कहेंगे? ई सेने लहर, अच्छा साल हो, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कि हमने इनको तस्वीरों के साथ मिलाना है। यानदा की रेसिम लारे साथ जो दी गई, बराबर में दी गई तस्वीरें उनको देखते हैं। वह जुमले लहरी नुमार अलम, जुमलों को हमने नंबरिंग करनी है। बेनिम आदम आल्बर्ट आइंस्टाइन,
Ben Almanyalıyım ve Number Almanım. 3 sir. Sir, 3. Number Three, ठीक है. Benim adım Mozart. Ben Avusturyalıyım. Avusturya एक होता है, एक अवुस्ट्रालिया होता है. तो यहाँ पे अवुस्तुरिया है. अवुस्तुरिया का मतलब ऑस्ट्रिया, अवुस्ट्रालिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया. तो Number ये 6 कौन sir. सा होगा? Number 6. Number 6. Benim adım İbrahim Kutluay. Ben Türkiye'liyim ve Türk'üm. Number 4. Number 4. तुर्क हूँ, तुर्की का रहने वाला हूँ और तुर्क हूँ. Benim adım Jean Reno. Ben Fransalıyım ve Fransızım. Number 2 sir. Number 2. Number 2. Number 2. Benim adım Bay. Ben Çinliyim. 5. 5. मतलब 5 आ जाएगी. Benim adım Ömer. Ben Nijeryalıyım. 1. Number 1. नाइजीरिया से रहने वाला. अच्छा जी, अब आ गया है हमारे पास दिनले में. इसमें हमने क्या करना है, नाम खास तौर पे हमने नोट करना है. और उसके बाद उयरुक का मतलब है नेशनैलिटी. जैसे तुर्किये, जैसे जो है इंगिलतेरे, जैसे जो है वो कोरे और रूस. ये तो मैंने आपको खुद बता दिया कि क्या क्या है. अब आपने इनके ख़ास तौर पे नाम नोट करने हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि हमने क्या करना है. ठीक है जी. ऊपर लिखा हुआ है मेतनी दिन ले लिम. मेतन को सुनते हैं, ऑडियो यानी रिकॉर्डिंग जो है वो सुननी है आपने. बोशलुक लार दोल आलम, उसकी खाली जगहों को हम फिल करते हैं. ठीक है जी. तो अब मैं ऑडियो चलाता हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुन के इसको अटेम्प्ट करना है. Merhaba, benim adım Tom, İngiltereliyim. İyi günler. Benim adım Pınar. Türk'üm. Günaydın. Benim adım Kim. Koreliyim. Merhaba. Benim adım Olga. एक दफ़ा फिर चला देता हूँ. Merhaba, benim adım Tom, İngiltereliyim. İyi günler. Benim adım Pınar. Türk'üm. Günaydın. Benim adım Kim. Koreliyim. Merhaba. Benim adım Olga. जी. सर पहले नंबर का 1 का नाम तो जो है, नाम नंबर क्या बात है, टॉम, और वो इंग्लैंड से बता रहा था. पहला जो है वो टॉम है और इसकी जो नेशनैलिटी है वो इंगिलतेरे है. इंगिलतेरे इंग्लैंड से हुआ ये. ये पनार है और ये तुर्किये है. ये जो है वो किम है. कोरिया. कोरे नेशनैलिटी बताना. ओल्गा और टर्किश में बतानी है. रूस. ठीक है. तो इस तरह से अभी हम अपनी नेशनैलिटी बताएंगे. तो एक मिनट, मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि गलती से हमारी क्लास के अंदर आज 18 हैं मुझे मिला के, तो ये कारनामा कैसे हुआ. चलें. सर उस्मा नहीं है, उस्मा शाहीन. अभी वो नहीं है. तो माशाल्लाह से मैंने क्लास जो है ये हमारी जूम क्लासेस, इसमें 40 तक स्टूडेंट्स को डील किया हुआ है क्लास के अंदर.
लेकिन बाज़ औक़ात फिर ऐसा भी कारनामा होता है कि 2-3 लोगों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो और आजकल तो वैसे भी हालात टाइट हुए हुए हैं, तो उसकी वजह से आजकल के दिनों में 18 लोग होना बड़ी बात है। चलें, किताब का पतालम, किताब को हमने बंद करना है, और आइनी सोरुलारे का मतलब ये जो इस तरफ लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, इसकी मतलब यहाँ पे अब एक होमवर्क आपका ये होगा कि आप हर एक अपने साथ एक फर्जी नाम लेगा और उसके साथ ये वाला जो है वो टास्क करेगा। जैसे फ़र्ज़ करेगा कि मैंने अगले को बोला है मरहबा, तो वो मुझे क्या जवाब देगा, वो भी आपको मरहबा ही कहेगा। फिर आप उसको बोलेंगे मैनी मदम, जो भी आप अपना नाम लगाएंगे और उससे पूछेंगे सेनी नदन ने, वो अपना नाम बताएगा, तो फिर आप उससे पूछेंगे नस्ल सिन, तो वो आपको बताएगा ईम तशक्कुरिम सन नस्ल सिन, आप उसको बताएंगे और फिर उससे पूछेंगे नेरेलिसन, तुम कहाँ के रहने वाले हो, पाकिस्तान लियम, तुर्की लियम, बांग्लादेश लियम, हिंदुस्तान लियम, तो इस तरह करके वो जवाब देगा। फिर उसके बाद मेमनून ओल्दुम, बैंदे मेमनून ओल्दुम। तो इस तरह करके जो आपने इस पहले सेक्शन के अंदर सीखा है उसका मैक्सिमम यूज़, इवन आप जो है वो होश शगल गुले गुले का भी इस्तेमाल जो है वो करें। तो अभी जो टाइम बचा है हमारे पास है 3.5 मिनट्स। 3.5 मिनट्स के अंदर मैं चाहूँगा कि कोई से 2 वॉलंटियर्स हमारे वो क्लास में इसी चीज़ को प्रैक्टिस करें, जैसे कल भी मैंने आपको करवाया, और कोशिश करेंगे अब इसमें डेली थोड़ी देर हम थोड़ा बहुत जो है वो कर लिया करें। मरहबा। जी करें। Anybody who want? Merhaba. Bani Madim Zeib, Sani Nadin ne. Benim adım Kiran. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelisin? Pakistanlıyım. Sen nerelisin? Bangladeşliyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoşça kal. Güle güle. माशाल्लाह। अब इसी तरह बाकी लोग भी करें। 2 लोग, अब कोई से अब्बास के साथ कौन कर रहा है? सर? कौन पे? जी सर मैं हूँ। सर अगर गुरशकल और उसका आंसर हम गुरु शुरू दे दें तो? खुशी से रहो और गुरु शुरूज मिलते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन वो जिस रेलेवेंट ही जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके फाइन। सर मैं करूं? जी बोले बोले। सिद्रा, चलें सिद्रा अब्बास के साथ करें। अब अब्बास ने माइक खोला हुआ था, इसके बाद किसी और ने, औसाफ ने भी बोला था। औसाफ, इसके बाद आपकी बारी है। Merhaba. Merhaba. Merhaba, benim adım Abbas. Sizin adınız ne? Benim adım Sidra. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelisiniz? Pakistanlıyım. Nerelisin? Sen nerelisin? Ben de Pakistanlıyım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoşça kal. Güle güle. जी, औसाफ के साथ कौन करेगा? नूरुल्लाह। औसाफ, नूरुल्लाह, चलें औसाफ करो। मरहबा, benim adım Asaf, senin adın ne? बेनी नदीम नूरुल्लाह। Nasılsınız? ईम। आगे से पूछे सेन नस्लसन। ईम सेन नस्लसन। İyiyim, teşekkür ederim. Nerelisin? बांग्लादेश ईम सेन नेरेलिsin। Ben de Pakistanlıyım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum। बैन होशा कल। दे नहीं लगेगा, बैन बोले, दे बोले। नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश लीम बोला है, तो आप कहेंगे बैन पाकिस्तान लीम। बैन दे उस वक्त जब आपका अगले वाले के साथ
जवाब मैच कर जाए उस सूरत में मैं भी